afternoon. Welcome back to our spoken English and grammar learning classes. So today we will discuss how to make interrogative sentence with simple present. So चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी ताकि बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए कि if there is a simple present sentence, how can I convert it into interrogative sentence? Let's see. First of all, मैं सारे subjects को two buckets में divide कर देती हूँ. So here is bucket number 1 and here is bucket number 2. So my first bucket is this one and the second one is this one. So my subjects here are all singular subjects with one exception. All singular subjects. So all singular subjects are he, she, it or any other singular subjects. And my box number 2 includes all plural subjects. You, we, they, and any other plural subjects. ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये दो बॉक्सेस बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ हमें किस तरह के वर्ब यूज करने हैं. एंड आई हैव अ थर्ड बॉक्स. सो ये इस थर्ड बॉक्स में मेरा जाता है आई एंड यू. मैंने इसका कोई थर्ड कैटेगरी अलग कोई बॉक्स नहीं है, बट व्हाई हैव आई पुट इट हियर बिकॉज ये एक्सेप्शन केस है. आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो प्लूरल सब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है. क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसको प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है. यू जो है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट भी है. This one is singular subject and this one is both singular and plural both. अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ सिंपल प्रेजेंट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाने वाले ऑक्सिलरी वर्ब को. क्योंकि आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसमें दो तरह के ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. वो है डू और डज. सो डू आपका क्या है? ये प्लूरल वर्ब है और डज आपका क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है. अब मुझसे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं इसमें तो एस, इसमें तो ईएस लगा है, इसको प्लूरल होना चाहिए, इसको सिंगुलर होना चाहिए. सो मैं आपको बता दूं वर्ब की कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका वर्ब कहलाएगा. तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम ऑलवेज डज लगाएंगे. तो चूंकि आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आपका वर्ब भी ये वर्ब डज जो है वो सिंगुलर कहलाएगा. उसी तरह से डू को हमेशा हम क्या है इन सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे. तो चूंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए ये वर्ब भी प्लूरल वर्ब कहलाएगा. वर्ब का इसमें कोई रोल नहीं है. होप दिस इज क्लियर नाउ. चलिए अब बनाते हैं हम सेंटेंसेस. सो मैं इस
तो सीरीज में बना रही हूँ, पार्ट्स में बना रही हूँ, ये तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. सो इसलिए आज आई एम चेकिंग 2 examples. I am taking example of I and you, and then we will continue with the examples of all singular subjects and plural subjects. Hope this is clear. Thank you. Understand it with examples. So my subjects are I and you. I do this work on daily basis. Okay? I do this work on daily basis. So this is my subject. This is my verb. And this is object, and these are other complements. Now what if I have to make this convert it into interrogative? So this is an example from simple present. Interrogative. So what I would simply do, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैं पहले आपको जो मैंने बताया कि मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि अगर मेरा सब्जेक्ट I है तो सिंपली इसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे डू इस्तेमाल करूँगी. So do is like kind of helping verb here. Do I, और ये कौन सा helping verb है जो मुझे सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बनाने में हेल्प कर रहा है. So do I do this work on daily basis? And there is a sign of question. So that is how I make this, I make an interrogative sentence from a simple present sentence. Okay? So now, next example. Take an example of you. You come here daily. You come here daily. So if I have to convert this into interrogative, what would I simply do? I will use do here. Do you come here daily? And then sign of question. I do this work on daily basis. मैं ये काम रोज करती हूँ. Do I do this work on daily basis? क्या मैं ये काम रोज करती हूँ? You come here daily. आप यहाँ रोज आते हैं. Do you come here daily? क्या आप रोज आते हैं? एक चीज बस याद रखना है कि you आप as a singular subject यूज करो या as a plural subject यूज करो. आपका यहाँ पे always we will use do. यहाँ पे हम does कभी नहीं लगाएंगे. हमेशा यहाँ पे do ही लगेगा. So this is what it is. So today I have given you 2 examples of simple present sentence, and I have converted both of them into interrogative sentence. And inshallah, hopefully next day I'll give you more examples from singular and plural subjects, and we will learn it कि कितनी आसानी से हम simple present के sentence को plural या interrogative sentence में convert कर सकते हैं. So if you want to watch such videos, please do like, subscribe and share. And thank you so much for watching. Thank you so much for your support. And do share your feedback in the comment section so I can make better videos. I can make more informative videos. Thank you.